हेलो बाबू लोग, आज है क्रैश कोर्स का 9वां दिन और आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के इन इंपॉर्टेंट टॉपिकों के ऊपर, जिनमें से पहला टॉपिक जो है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप एट देयर एक्सिस, दूसरा टॉपिक है एम्पियर सर्किटल लॉ और तीसरा टॉपिक बाबू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड। ये जो टॉपिक आपको बोर्डवा में दिख रहा है ना, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने झारखंड बोर्ड के लिए। काहे काहे कि इन टॉपिकों से जब भी सवाल आता है ना बाबू, तो 5 मार्क्स में सवाल आता है। कितना मार्क्स में मुन्ना? 5 मार्क्स में सवाल आता है। अब तू सोच ले कि कोई क्वेश्चन अगर 5 मार्क्स में आता है तो आपके लिए वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिला के हम ये कहना चाह रहे हैं कि आज का वीडियो जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। तो बिना बकबक की हम लोग सीधा टॉपिक के पर आते हैं। पहला टॉपिक क्या अपना बताना बाबू? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप एट देयर एक्सिस पे, है ना। तो चलिए फिर आज का पहला टॉपिक को हम लोग देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप एट देयर एक्सिस। कोई भी डेरिवेशन करने के लिए ना बाबू, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है कि उसका बेसिक बात तुझे मालूम होनी चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन पे आते हैं, कह क्या रहा है बताइए? तो बोला सर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। आपको क्या करना है जी? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। किसके कारण निकालना है बाबू? किसी सर्कुलर लूप के कारण निकालना है। और कहाँ पे निकालना है? उसके एक्सिस में। तो सबसे पहली बात आप करेंगे क्या? बोलेंगे सर एक सर्कुलर लूप लेंगे। तो हमने क्या किया है कि सर एक सर्कुलर लूप ले लिया। सबसे पहले क्या करेंगे बाबू? एक सर्कुलर लूप लेंगे। कैसा सर्कुलर लूप? करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ले लेंगे, जिसमें हम बोलेंगे कि करंट कितना फ्लो कर रहा है? आई। कितना करंट फ्लो कर रहा है बाबू? आई। और रेडियस इस लूप का कितना है जी? बोलेगा सर ए। इधर भी बोल सकते हैं हम लोग, रेडियस कितना है बताना? ए है सर। बहुत बढ़िया, ओके। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड जो हमको निकालना है वो कहाँ निकालना है? बोलेंगे सर उसके एक्सियल पॉइंट पे निकालना है, उसके एक्सिस पे निकालना है। सवाल आता है सर एक्सियल लाइन कहाँ होता है? ध्यान दीजिएगा, अगर ये कोई सर्कुलर लूप है तो इससे परपेंडिकुलरली आउटवर्ड इधर की तरफ जो एक लाइन आएगा, अगर परपेंडिकुलरली एक लाइन आएगा, उस लाइन को हम लोग एक्सियल लाइन कहते हैं, इसका एक्सिस कहते हैं। और इसमें कोई पॉइंट लेंगे ना हम लोग, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे बाबू? बोलेंगे सर एक्सियल पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे मुन्ना? एक्सियल पॉइंट बोलेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे क्या किए हैं, हम बोले क्या कि P जो है ना हमारा, P ये हो गया P हमारा एक्सियल पॉइंट है, जो कि सेंटर O से कितना दूरी पर स्थित है बाबू? x दूरी पर स्थित है। जहां हमें करना क्या है? बोलेगा सर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। जहां हमें क्या करना है मुन्ना? बोलेगा सर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ओके सर, किसके कारण? इस लूप के कारण। अब सवाल आता है कि मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे कैसे? ध्यान में क्या आनी चाहिए? सबसे पहली बात, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए अपने दिमाग में क्या आना चाहिए? बोलेगा सर बायोट सावर्ट लॉ आना चाहिए। अब थोड़ा बायोट सावर्ट लॉ के ऊपर भी चर्चा कर लिया जाए। बायोट सावर्ट लॉ क्या बोला था कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो करता है, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो करता है, तो उसका छोटा सा भाग डीएल के कारण पॉइंट P पर, जो कि R दूरी पर स्थित है, और ये एंगल अगर थीटा बनता है, तो छोटा सा लेंथ के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस छोटा सा लेंथ के कारण यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा बाबू? बोलेगा सर dB इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा बाय R का स्क्वायर होगा। क्या बोले? इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या ना, बायोट सावर्ट लॉ ने हमें बताया था, बायोट सावर्ट लॉ ने हमें बताया था, क्या बताया था बाबू? कि अगर कोई भी कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा? कितना होगा? तो सबसे पहली बात, पूरा वायर के कारण ये मैग्नेटिक फील्ड देता नहीं है। किसके कारण देता है? छोटा सा लेंथ के कारण। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? बोलेंगे सर छोटा सा लेंथ ले लेंगे, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे।
है ना। तो क्या करना आपको, बोलेंगे अगर हम बायोट सावर्ट लॉ लगाते तो हमारा जो पहला काम है वो कौन सा काम है, छोटा सा लेंथ लेना, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना। तो छोटा सा लेंथ आपको यहाँ लेना पड़ेगा, आपको कहाँ पे, लूप में। तो आप ले लीजिए छोटा सा लेंथ, कहाँ पे बाबू, लूप में। तो ये हम ले लिए छोटा सा लेंथ लूप में, डेट इज क्या बोलो, बोलेगा सर डी एल। ओके सर, इस लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो बोलेगा सर डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π/IDL। अब देखिए दो टर्म और है यहाँ पे, क्या क्या, एक आर का स्क्वायर, दूसरा क्या, थीटा। अब थीटा क्या होता है, आर क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा। हाँ, जहां आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और इस डीएल के कारण निकाला ना, तो ये डीएल से लेकर के इस पॉइंट पी तक का जो दूरी होता है बाबू, डीएल से लेके पॉइंट पी तक का जो दूरी होता है, हम उसे क्या कहते हैं, आर कहते हैं। यहाँ पे आते हैं, आर किसे कहेंगे, जरा गौर से देखिएगा। ये है डीएल, ओके सर, और ये है पॉइंट पी, इसके बीच का जो दूरी होगा ना सर, हम उसे क्या बोलेंगे, बोलेगा सर आर बोलेंगे। अच्छा, और थीटा कहाँ पे होगा, थीटा कहाँ पे होगा, जरा गौर फरमाइएगा बढ़िया से। ये हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर जिसका छोटा सा लेंथ डीएल यहाँ पर है, इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसे है, ध्यान देना बाबू, ऐसे है, और ये है अपना आर। तो करंट एलिमेंट डीएल और आर, डीएल और आर का जो बीच का एंगल होता है ना बाबू, हम उसे क्या कहते हैं सर, थीटा कहते हैं। वहां पे आते हैं, देखिएगा बढ़िया से, ठीक, थोड़ा यहाँ इमेजिन करिएगा थीटा कितना होगा। ये है करंट, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ये क्या मुन्ना बताना, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ओके सर, इसमें अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे छोटा सा लेंथ अगर हम यहाँ लिए हैं ऐसे, तो हमारा डीएल का डायरेक्शन हो गया ऐसे। कोई दिक्कत है, बोलेंगे सर इसमें जो डीएल का डायरेक्शन होगा वो ऐसे होगा। अब सवाल ये है कि डीएल का डायरेक्शन हो गया ऐसे, और आर 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 का बीच का एंगल क्या होता है, थीटा। अब ये आर कौन है, ये थोड़ा इमेजिन करना बाबू, बढ़िया से एकदम बेहतर रूप से इमेजिन करने की कोशिश करिएगा। देखिएगा, हाँ देखिए, इसका रेडियस कितना है बाबू, जरा कोई बताएगा हमको, रेडियस कितना है रे, बोलेगा सर इसका जो रेडियस है वो है सर, कितना दिया हुआ, ए। ओके, तो इधर भी रेडियस ए, यहाँ से भी रेडियस ए, यहाँ से भी रेडियस ए। थोड़ा प्यार से समझने की कोशिश करिएगा, नहीं तो आ जाइएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाँ देखिए, ये हो गया हमारा, क्या हो गया बताओ, एक्सिस, ये सर्कुलर लूप, और ये क्या हो गया बाबू, बोलेगा सर एक्सिस हो गया। क्या हो गया, एक्सिस। ओके सर, तो ये दूरी कितना दिया हुआ है, बोलेगा सर एक्स दिया हुआ है। ध्यान से देख लीजिए, है ना, ये पॉइंट पी है, अगर तो सेंटर से आने वाला लाइन जो हमारा होता है वो एक्सियल लाइन होता है। तो ये दूरी कितना हो गया बाबू, बोलेगा सर एक्स हो गया। तो आर कौन है, बोलेगा यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है ये आपका क्या है, ये है आपका आर। ये क्या है बाबू, बोलेगा सर ये है आर। और ये आर कितना है, बोलेगा देखिए तो पहले आर का वैल्यू कितना वो भी देख लो। तो ये अगर ए है, ये एक्स है, और ये अपना हाइपोटेनस दिख रहा होगा आपको, तो ये हाइपोटेनस कितना होगा, बोलेगा सर अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर इक्वल टू आर। और अगर एंगल पे आए तो यहाँ जो एंगल बन रहा है ना बाबू, देखिए किसे किसके बीच का एंगल, आर और डीएल के बीच का एंगल को हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर थीटा। और ये थीटा कितना होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर आर अपना ऐसा होता तो डीएल और आर के बीच का एंगल कितना होता, 90 डिग्री। ऐसा भी होता तब भी कितना होता, 90 डिग्री। तो ऐसा है ये, अभी भी एंगल बताइए ये कितना दिखेगा आपको, बोलेंगे सर 90 डिग्री दिखेगा। तो यहाँ पर हम दो बात का चर्चा किए हैं। कौन कौन बात का चर्चा किए हैं बाबू, थोड़ा ध्यान लगाइएगा कि कौन कौन बात का हम चर्चा किए यहाँ पर। बोलेंगे सर दो बात का चर्चा किए हैं आप, क्या क्या बात किए हैं हम, एक तो सर डीएल बोलते हैं थीटा के बारे में बताएं, और एक आर के बारे में बताएं। तो बताना, तो थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा मुन्ना, बोलेगा सर म्यू नॉट अपॉन 4π/IDL। थीटा साइन कितना डिग्री बताएं जी, बताना, साइन 90 डिग्री बाय आर का स्क्वायर। और आर का वैल्यू क्या बताएं बाबू, बोलेगा सर अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। कितना बताएं, अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, जिसको हम बाद में यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ लिख देते बगल में, क्या बताया बाबू,
आर का वैल्यू क्या बताया, अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिस डेटा को हम बाद में इस्तेमाल में लेंगे। ठीक है भाई। अब बताइए तो साइन 90 का वैल्यू क्या होता है मुन्ना, बोलेगा सर साइन 90 बराबर, सर साइन 90 बराबर तो 1 होता है, तो ये आई डी एल साइन 90 बराबर 1 बाई क्या हो गया, ये आर का स्क्वायर। बहुत बढ़िया सर, यहाँ तक कर लिया। अब क्या हो, अब क्या करेंगे ना हम लोग, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया, बोलेंगे सर डीबी आ गया। ओके सर, छोटा सा लेंथ यहाँ पर भी ले लेंगे, छोटा सा लेंथ यहाँ लेंगे तो इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उतना ही निकलेगा। कितना निकलेगा मुन्ना बताना, डीबी निकलेगा, है ना। अब आगे सुनना, ठीक है। ये थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड है सर, छोटा सा लेंथ के कारण, पर छोटा सा लेंथ के कारण हमको मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकालना है सर। किसके कारण निकालना है, पूरे 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 इस लूप के कारण निकालना है सर, पूरे इस लूप के कारण निकालना। तो पूरे लूप के कारण निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बोलेंगे सर इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या बोले बाबू, हम इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा मुन्ना, बोलेगा सर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेट अब डायरेक्ट कर देते, ध्यान से सुनिएगा अभी क्या बोलने जा रहा है। हम ना इस इक्वेशन को डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देते, लेकिन नहीं कर सकते। यहाँ पे सवाल आता है क्यों, क्यों, सुनियो। इंटीग्रेशन का मतलब होता है बाबू जोड़ना। इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है रे, जोड़ना। हम जोड़ डायरेक्ट तभी सकते हैं जब सब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होता। यहाँ पर हर छोटा सा लेंथ के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन सेम नहीं है। फिर से सुनियो क्या बोल रहे हैं हम बोले क्या ना कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड पाने के लिए हम क्या करते, बोलते सर इंटीग्रेट कर देते। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो क्या हम सबको डायरेक्ट जोड़ सकते हैं क्या, छोटा छोटा सा लेंथ का से ये पूरा लूप बना हुआ है तो इंटीग्रेट करके पूरा कारण निकाल लेते हैं हम, पर ऐसा डायरेक्ट हम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, और हम जोड़ तभी सकते हैं डायरेक्ट जब सबका डायरेक्शन क्या होगा, बोलते सर सेम होगा, है ना। सारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पर हर एक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम नहीं है। तो फिर सवाल आता है कैसा है सर, ध्यान लगाइएगा। देखिए होता क्या है ना बाबू, होता क्या है थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे फील करिएगा, ठीक है। बढ़िया से नहीं फील करिएगा तो समझ नहीं पाइएगा, ठीक। ये अगर सर्कुलर लूप है, ये क्या है मुन्ना, सर्कुलर लूप है। ये क्या है, सर्कुलर लूप है। और ये हमारा अगर आर है, ये हमारा अगर आर है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होता है, ऐसे। देखो क्या है, अगर हमारा करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे ध्यान लगाइएगा, ऐसे फ्लो कर रहा है, तो होता क्या है, बोलेगा सर ये अगर आर है, हाँ, और ये हमारा क्या है, अगर तुम्हारा ये अगर मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बाबू, बोलेगा आर के परपेंडिकुलर होता है। दिख रहा है आपको, आर देखिए ऐसे टेढ़ा है आर, ये है ना। आर के क्या होता है मुन्ना, बोलेगा सर परपेंडिकुलर होता है। नीचे के लिए क्या होगा, बोलेगा ये ऐसे है सर, नीचे से देखो आर देखो ऐसे है, तो इसके लिए ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे बाबू, ऐसे ऐसे। इधर के लिए सर ये इधर से किधर, ये सर्कुलर लूप ऐसे है ना, ऐसे, तो इसके लिए ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे आया। तो कुल मिला के जो मैग्नेटिक फील्ड आता है ना, वो कुछ इस प्रकार से आता है, समझ रहा बात को, इस प्रकार से आता है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, तो हम डायरेक्ट तो इसको नहीं जोड़ सकते। फिर क्या करेंगे हम लोग, इसको पहले तोड़ेंगे फिर हम इसको जोड़ेंगे, है ना। मतलब क्या सर, मतलब ये ध्यान देना, इसके कारण जो ये छोटा सा लेंथ के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ना बाबू, वो इधर की तरफ आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे छोटा सा लेंथ के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इधर की तरफ आएगा। ध्यान लगाइएगा, ऐसे नहीं करिएगा, इसके कारण इधर और इसके कारण इधर, है ना। अब क्या करेंगे हम, ये एंगल को हम फाई मान लेते हैं। ये एंगल फाई मानेंगे तो ये भी क्या बाइसेक्टर है, तो ये भी क्या हो जाएगा अपना फाई सर। बहुत बढ़िया, अब ध्यान लगाइएगा थोड़ा सा, थोड़ा हम जल्दी करेंगे इसको। देखो ये एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अगर ये फाई है तो ये कितना हो गया बाबू, बोलेगा सर 90 माइनस फाई हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या हो गया, ये 90 माइनस फाई हो गया, है ना। अगला बात सुनना, अब ये हरा से हरा वाला का बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, और ये 90 माइनस फाई है। तो बताओ ये वाला एंगल कितना हो जाएगा अपना, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा अपना, तो बोलेगा सर ये भी कितना हो जाएगा फाई, और इसी प्रकार से ये भी कितना हो जाएगा मुन्ना, बोलो फाई। अब अपने को पता ना कि कोई एंगल अगर फाई है किसी वेक्टर के साथ, तो उसको तोड़ने आता है क्या, तोड़िए तो जरा, इसको तोड़ेंगे तो क्या पाएंगे, बोलेगा जिधर फाई उधर कॉस फाई। तो ये डीबी क्या हो जाएगा बाबू, कॉस फाई,
और इधर क्या हो जाएगा मुन्ना, dB साइन फाई। इधर क्या हो जाएगा रे बोलो, dB बोलेगा सर साइन फाई। और इसको तोड़ेंगे तो इधर की तरफ क्या आएगा, बोलेगा सर dB कॉस फाई। और इधर की तरफ क्या आएगा बाबू, dB इंटू क्या बोलो, साइन फाई। अगर आप गौर से इसको देखते हैं तो क्या नजर आता है, बोलेगा सर ऊपर की तरफ dB cos फाई, नीचे की तरफ dB cos फाई, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो कैंसिल हो जाएगा। ये इधर की तरफ जो है dB sin फाई सेम डायरेक्शन में सब जुड़ जाएगा। अब सुनिए, डीएल लेंथ सिर्फ यहाँ और यहाँ नहीं है, पूरा लूप में फैला हुआ है कि नहीं, पूरा लूप में छोटा छोटा लेंथ है। तो ऐसा ऐसा dB साइन थीटा एक आएगा, दो आएगा कि अनंत आएगा, बोलेगा सर अनंत आएगा। और ऐसा ऐसा अनंत को जोड़ने के लिए हम लोग किसका सहारा लेते हैं, बोलेगा सर इंटीग्रेशन का सहारा लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, क्या कहना चाह रहे हैं, हम बोल रहे हैं ये चाह रहे हैं कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड, MEGNETIC मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P क्या होगा बाबू, एट पॉइंट P क्या हो जाएगा, तो बोलेगा सर B इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB इंटू साइन फाई हो जाएगा, है ना। क्या dB का वैल्यू आपको मालूम है, बोलेंगे हाँ सर, तो डाल दीजिए इसको। ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl बाई आर का स्क्वायर इंटू क्या है, साइन फाई। अब साइन फाई का वैल्यू बताइए, अगर ये फाई है तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और ये क्या हो गया बाबू, हाइपोटेनस। क्योंकि यहाँ एंगल कितना डिग्री का है जी, बोलेगा सर 90 डिग्री का है। ओके सर, ये कितना है, बोलेगा सर ये आर है। तो साइन फाई बराबर क्या हो जाएगा बाबू, बोलेगा सर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। साइन फाई बराबर क्या होगा रे मुन्ना, बोलेगा सर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपना कितना है, बोलेगा सर रेडियस ऑफ लूप डेट इज ए, और बेस कितना है आर, है ना। बहुत बढ़िया सर। अब बताइए ये क्या हो गया, बोलेंगे सर B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई DL ए बटे कितना आर स्क्वायर इंटू आर, क्या हो गया बाबू, आर का क्यूब हो गया। बहुत बढ़िया सर। इसका इंटीग्रेशन अब क्या करेंगे सर, अब कुछ भी नहीं करना है, इंटीग्रेट करना है। और इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, बोलेगा सर कांस्टेंट को बाहर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है मुन्ना, कांस्टेंट को बाहर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर करेंगे। कांस्टेंट कैसे बाहर आएगा, बोलेगा सर ये देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए बटे आर का क्यूब, तो कांस्टेंट है। अंदर कौन बचेगा, सिर्फ और सिर्फ DL बचेगा। अंदर कौन बचेगा बाबू, DL बचेगा। DL का मतलब सर छोटा सा लेंथ है, इंटीग्रेट करेंगे तो लूप का पूरा लेंथ मिलेगा। पूरा लूप का लेंथ मतलब सर सरकमफेरेंस, बोले तो 0 से 2 पाई a तक, है ना। अब करिए इसको इंटीग्रेट और देखिए क्या देता है रिजल्ट। बोलेंगे सर B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए बटे क्या आर का क्यूब, और DL का जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे मुन्ना तो ये देगा L। लिमिट कहाँ से कहाँ लगाएंगे, बोलेंगे सर 0 से लेके 2 पाई a तक। B इक्वल टू बाबू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अगला स्टेप क्या होगा बताइए, बोलेंगे सर लिमिट डालेंगे, L के जगह पे क्या डालते हैं रे, 2 पाई a, फिर L के जगह पर 0 और बीच में माइनस। बोले तो B इक्वल टू बाबू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए बाई आर का क्यूब, और इधर कितना रे, बोलेगा सर 2 पाई a, है ना। अच्छा कुछ कट पिट रहा होगा, एकदम कट पिट रहा होगा, काट दीजिए। 2 पाई ने 4 पाई को उड़ाया तो क्या बचा दिया, बोलेगा सर ये बच गया अपना 2, है ना। a इंटू ए सर a का स्क्वायर, तो ध्यान लगाना B इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई a का स्क्वायर बटे 2 इंटू आर का क्यूब। आर का वैल्यू देखिए क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। अब रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ। रूट का मतलब बाबू पावर हाफ, और यहाँ पावर है 3, तो टोटल कितना हो गया, ये बोलेगा सर 3/2 हो गया, है ना। तो इस तरह से ये टॉपिक जो है अपना हो गया। अब किया जाए अगला टॉपिक, चलिए फिर करते हैं हम लोग अगला टॉपिक को। चलिए अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ।
क्या बोलता है बाबू एम्पियर सर्किट लॉ? द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी around any closed circuit is equal to the mu naught times the current I in the circuit. सुनेगा क्या बोलता है? ये बोलता है ना क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू कितना बाबू? बोलेगा सर म्यू नॉट गुना आई, यही बोलता है। इसका मतलब क्या हुआ सर? मैग्नेटिक फील्ड, सुनेगा, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो क्लोज इंटीग्रेशन होगा ना, वो किसके बराबर होता है बाबू? बोलेगा सर म्यू नॉट इंटू आई। यहाँ पे आते फिगर में देखिएगा क्या बोले, हम बोले क्या कि ए दूरी पर पॉइंट पी है, वायर से कोई करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें करंट है आई, और इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण पॉइंट पी पर जो कि ए दूरी पर स्थित है, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो बोलेगा सर बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन कितना जी? टू पाई ए, इतना होता है। क्या बोले? वापस सुना, ये अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, हाँ सर, तो ए दूरी पर कहीं पर भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा बाबू? बोलेगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए। तो इस मैग्नेटिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, या मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा होगा रे? सर्कुलर। मैग्नेटिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो क्लोज इंटीग्रेशन होगा वो कितना होगा बाबू? बोलेगा सर म्यू नॉट गुने आई होगा। हम इसका प्रूफ कर देते हैं आपको, देखिएगा प्रूफ क्या बोलता है। प्रूफ PROOF, प्रूफ करते हैं इसका हम लोग, है ना, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से एकदम, ठीक है। देखो LHS ले लेते हैं हम लोग, LHS में क्या है? बोलेगा सर क्लोज इंटीग्रल B डॉट DL है। अगर LHS को सॉल्व करते करते RHS आ गया तो प्रूफ हो गया, है ना। देखो तो बोलेगा सर सबसे पहले डॉट हटाएंगे तो क्या आएगा सर? कॉस थीटा। तो क्लोज इंटीग्रल कितना बाबू? बी डी एल इंटू क्या बाबू? कॉस थीटा। अब सवाल है सर थीटा बराबर कितना होगा? ध्यान देना, हाँ देखो ये हमारा स्ट्रेट वायर है, तो इसके कारण यहाँ पे अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, हाँ करंट ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कैसा होगा? इधर की तरफ। ध्यान से देखिएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पर वो इधर की तरफ, और लाइन कैसा होता है? सर्कुलर, ऐसा ऐसा, है ना। स्ट्रेट वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है? सर्कुलर। तो यहाँ पे सर्कल में अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो किधर नजर आएगा हमको? सर्कल के लिए डायरेक्शन क्या होता है? उसका टेंजेंट ना, तो इधर की तरफ। क्या बोले हम? मैग्नेटिक फील्ड भी इधर की तरफ, उसका लाइन भी इधर की तरफ, दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो थीटा बराबर क्या डाल देंगे? बोलेंगे सर 0 डिग्री डाल देंगे। थीटा आप 0 डालिए तो देखिए क्या नजर आता है? बोलेंगे सर क्लोज इंटीग्रल बी डी एल कॉस ऑफ 0, और कॉस 0 का मान कितना होता है बाबू? बोलेगा सर 1 होता है। बोले तो सर क्लोज इंटीग्रल बी डी एल। अब अभी भी बताया ना आपको हम कि बी का मतलब सर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा यहाँ पे? कोई स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? बोलेगा सर म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए इंटू क्या हो गया? डी एल। अब सुनियो बात को, इंटीग्रेट करना है। किसको इंटीग्रेट करेंगे? बोलेगा सर जो वेरिएबल होगा। वेरिएबल कौन है? डी एल। तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए इंटीग्रेशन करना हमको डीएल को। डीएल मतलब सर छोटा सा लेंथ है। किसका छोटा सा लेंथ है? बायोट सावर्ट लॉ नहीं है, ये एम्पियर सर्किट लॉ है। छोटा सा लेंथ किसका है बाबू? बोलेगा इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन का सर छोटा सा लेंथ है ये डीएल। सुना क्या बोले? छोटा सा लेंथ जो डीएल दिख रहा है किसका है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन का। पूरा इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? पूरा लाइन मतलब सर सरकमफेरेंस मिलेगा हमको। सरकमफेरेंस कितना होता है रे? बोलेगा सर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, और जो सरकमफेरेंस होता है वो कितना होता है बाबू? बोलेगा सर 2 पाई ए होता है कि नहीं? तो इंटीग्रेट करेंगे तो एल हो जाएगा ना डीएल का इंटीग्रेशन। लिमिट कहाँ से कहाँ? बोलेगा सर 0 से 2 पाई ए। अब लिमिट डालो तो बाबू क्या नजर आता है तुमको? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए, और इधर कितना? 2 पाई ए माइनस 0। सॉल्व करेगा तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए, और इधर कितना जी? 2 पाई ए। काटो, रिजल्ट क्या दिया? बोलेगा म्यू नॉट गुना आई, और इक्वल टू ये क्या है? बोलेंगे सर RHS है ना। देखो एम्पियर सर्किटल लॉ को ना बाबू प्रूफ करने के लिए आता है 2 नंबर में। अब बोलेगा तुम सर 2 नंबर वाला तो सवाल आता नहीं है, तो फिर ये कैसे आएगा? बोलेगा सर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड के साथ, जो अगला टॉपिक है अपना मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, इसके साथ इस क्वेश्चन को पैच कर करके
5 नंबर का क्वेश्चन बना देता है। दूसरी बात, ऑब्जेक्टिव में भी ना ये बात बहुत पूछता है क्या कि एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है। तो आप क्या बोलेंगे, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल बराबर कितना बाबू, बोलेगा सर म्यू नॉट टाइम्स आई, है ना। क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल बराबर कितना जी, बोलेगा सर म्यू नॉट टाइम्स आई। ठीक है, चलिए अब करेंगे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। बोले तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, ये सवाल आएगा ना बाबू तो 5 मार्क्स में आएगा एम्पियर सर्किटल लॉ के साथ, है ना। चल भाई यहां देखते हैं, देखिएगा क्या है। सबसे पहले क्या किए सर, एक सोलेनॉइड ले ली। सोलेनॉइड क्या होता है बता, एक पाइप होता है जिसमें हम ऐसे ऐसे करके कॉपर वायर को लपेट देते हैं और कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, अब करना क्या है सर, इसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कैसे, बोलेगा एम्पियर सर्किटल लॉ से। तो एम्पियर सर्किटल लॉ बोलता क्या बताओ बाबू, तो बोलेगा सर अकॉर्डिंग टू एम्पियर, AMPER एम्पियर सर्किटल लॉ, CIRCUITL लॉ क्या बोलता है जी, बोलेगा सर क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू कितना सर, म्यू नॉट गुना एन गुना आई। अभी एन आ गया, क्यों, क्योंकि कॉइल का जो नंबर ऑफ टर्न है, सोलेनॉइड में जो नंबर ऑफ टर्न है वो कितना है बताओ, एन। तो क्या बोलोगे, बोले क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू कितना बाबू, बोलेगा सर म्यू नॉट गुने एन गुने आई। ओके सर, अब सुनियो थोड़ी सी बात को बढ़िया से सुनना। हाँ, बी का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है, बोलेगा सर मैग्नेटिक फील्ड है। बी का मतलब क्या बाबू, मैग्नेटिक फील्ड है। और डीएल का मतलब क्या है, बोलेगा एम्पियर सर्किटल लॉ में डीएल का मतलब होता है सर स्मॉल लेंथ ऑफ, सुनेगा रे, क्या बोले हम, एम्पियर सर्किटल लॉ में डीएल का मतलब होता है सर स्मॉल लेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। फिर से बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए, डीएल का मतलब क्या है, बोलेगा स्मॉल लेंथ ऑफ क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो डीएल जो है ना बाबू वो क्या है, स्मॉल लेंथ है किसका, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का। ओके सर, तो सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइन का इंटीग्रेशन करना तो आपको ये तो मालूम होना चाहिए ना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसका कैसा होता है। तो हम लोग बोलेंगे क्या असलियत में क्या होता है ना बाबू, कि ये अगर सोलेनॉइड है तो तुम लोग पढ़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसा होता है, पर ये कैसा शेप होता है, अगर इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट डालना होगा तो हम फंस जाएंगे इस शेप के साथ। तो फिर सर इसको थोड़ा चेप के हम लोग ऐसे बनाते हैं, रेक्टेंगुलर शेप दे देते हैं, है ना। तो ये क्या है, कौन, ABCD क्या है अपना बाबू, बोलेगा सर रेक्टेंगुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। क्या बोले हम, ABCD क्या है, रेक्टेंगुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। ओके, अब सुनना बात को बढ़िया से ध्यान देना। हाँ, अब क्या बोल रहे हैं, डॉट को हटाएंगे तो सर लगाएंगे कॉस थीटा। अरे यार, डॉट को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे बाबू, बोलेगा सर कॉस थीटा। तो बी डी एल कॉस थीटा इक्वल टू कितना, बोलेगा सर म्यू नॉट गुने एन गुना आई, है ना। अच्छा, इंटीग्रेट किसको करना, बोलेगा सर पूरा लूप को। पूरा लूप का मतलब क्या, ए से लेकर के बी सी डी और वापस क्या बताइए ए। अब ध्यान देना थीटा के ऊपर, थीटा क्या है, बोलेगा एंगल बिटवीन, थीटा क्या है बाबू, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड डीएल। बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड और डीएल बोले तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो थीटा क्या, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब यहां समस्या है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना कहां पे है, बोलेगा सर इनसाइड द सोलेनॉइड। तो इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, यहां देखें हम लोग, देखना लूप है ये हमारा क्या सोलेनॉइड, इसमें जो लूप ऐसे ऐसे करके लपेटा हुआ है तार को, है ना। तो करंट कैसे जा रहा है, ऐसे ऐसे। तो कोई भी सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड निकालते कैसे हैं, बोलेगा जिधर करंट जा रहा है ना उधर हाथ लगाते, ऐसे ऐसे, जिधर कर ऐसे लूप है हमारा, तो ऐसे करके हाथ लगाए हम और थंब को देखे, थंब किधर दिख रहा, उधर की तरफ। करंट अगर ऐसे ऐसे जाता है तो ऐसे करो, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ना बबुआ वो किधर की तरफ होगा, तो बोलेगा सर यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है इधर की तरफ, इधर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड। ओके सर, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर की तरफ है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर एक बार इधर की तरफ है, दूसरा बार इधर की तरफ है, तीसरा बार इधर की तरफ है, चौथा बार इधर की तरफ है। क्या बोले हम, अंदर में हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है जिसका डायरेक्शन है इधर की तरफ। ओके सर, बहुत बढ़िया सर। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर बोलेगा एक बार ए से बी उधर की तरफ हुआ, बी से सी ऊपर हुआ, सी से डी इधर हो गया और डी से ए इधर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हर बार मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ना बबुआ
और मैग्नेटिक फील्ड का लाइन का और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल जो है वो क्या हो रहा है, लगातार बदल रहा है, 4 बार बदल रहा है। तो क्या होगा बोले, अगर आप इंटीग्रेट करेंगे इसको तो एक बार में लिमिट नहीं डाल सकते, तो फिर सर इसको तोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि थीटा बदल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी पहले करेंगे हम लोग, बी डी एल कॉस थीटा 1 लिखेंगे हम लोग, ठीक है सर। प्लस सर, प्लस क्या बोलेगा सर, बी ए से बी हो गया, अब बी से करेंगे हम लोग सी बी डी एल कॉस थीटा 2 प्लस, ओह इधर जगह का प्रॉब्लम हो गया, कोई बात नहीं, नीचे ले आते हैं इसको हम लोग। प्लस प्लस कितना बाबू बोलेगा सर, सी से लेके डी बी डी एल कॉस थीटा 3 और प्लस क्या बाबू बोलेगा सर, डी से लेकर के ए बी डी एल कॉस थीटा 4, हाँ कॉस थीटा 4 सर, कॉस थीटा 4 इक्वल टू कितना जी बोलेगा सर, म्यू नॉट गुना एन गुना आई। बस सर हो गया आपका। अब देखो तो जरा थीटा 1 क्या है बोलेगा सर, ए से बी लाइन ऐसा गया है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, तो दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम। तो थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा 1, थीटा 1 बराबर क्या होगा बोलेगा सर 0 डिग्री। आगे देखिएगा सॉल्व करते हैं, ध्यान देना बाबू। बोलेगा सर इंटीग्रेशन ऑफ ए से लेके बी बी डी एल कॉस कितना बाबू बोलेगा सर 0 डिग्री, कितना डिग्री मुन्ना बोलेगा सर कॉस ऑफ 0 डिग्री, ओके सर। प्लस कितना रे यहाँ पे बताना, बी से सी में देखो जल्दी से, थोड़ा शॉर्टकट करेंगे, डिराइव कर रहे हैं ना अभी हम लोग, ध्यान देना इधर, थोड़ा ध्यान देगा बाबू। बी से सी में क्या दिखा बोलेगा, मैग्नेटिक फील्ड है इधर, ओके सर, और लाइन किधर गया, ऊपर की तरफ, तो एंगल कितना का हो गया बोलेगा 90 डिग्री का। तो cos 90 डालेंगे यहाँ पे हम लोग, तो cos 90 क्या नजर आएगा बोले, cos 90 0 सर, तो 0 इंटू समथिंग वैल्यू क्या देगा बोलेगा 0। हालांकि एक बार लिख देते हैं क्या लोड लेगा, थोड़ा बी से लेके सी बी डी एल कॉस ऑफ कितना डिग्री बाबू 90 डिग्री प्लस, अब यहां से यहां के लिए देखिए मैग्नेटिक फील्ड इधर, लाइन इधर, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट, तो एंगल कितना होगा बोलेगा 180 डिग्री सर। तो इंटीग्रेशन ऑफ सी से लेके डी के लिए बी डी एल कॉस ऑफ कितना डिग्री बाबू 180 प्लस, कहां से कहां, डी से लेकर के ए के लिए क्या होगा बोलेगा सर बी डी एल कॉस ऑफ 90 डिग्री इक्वल टू कितना जी बोलेगा सर म्यू नॉट गुने एन गुना आई सर। बहुत बढ़िया सर। अब क्या करेंगे हम लोग, अब वैल्यू डालो ना रे, cos 0 का वैल्यू 1, तो यहाँ से क्या नजर आएगा हमको बोलेगा इंटीग्रेशन ऑफ ए से लेके बी बी डी एल cos 0 बराबर सर 1 प्लस cos 90 बराबर 0, तो ये वैल्यू क्या दे देगा 0, ये वैल्यू क्या देगा माइनस सी से लेके डी बी डी एल, हाँ, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस cos 180 का वैल्यू माइनस, और ये कितना के cos 90 का वैल्यू फिर से 0 प्लस 0 इक्वल टू कितना बाबू बोलेगा सर म्यू नॉट गुना एन गुना आई सर। बहुत बढ़िया सर, आगे बढ़िए तो लेकर के इसको, और अब आगे सुनियो, हाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना कहाँ पर है, ध्यान से सुनेगा ये बात को। मैग्नेटिक फील्ड निकालना कहाँ पे है बोलेगा सर सोलेनॉइड के अंदर में निकालना है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमको चाहिए। और सी से डी का मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर में है ना। तो होता क्या है, अंदर के कंपैरिजन में बाहर में मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम होता है। क्या बोले हम, अंदर के कंपैरिजन में बाहर में मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ए से बी क्या है अंदर का मैग्नेटिक फील्ड, और सी से डी मतलब बाहर का मैग्नेटिक फील्ड। तो ये ऐसा नहीं बाबू कि बी डी एल दोनों सेम है, नहीं है सेम, और दोनों को घटाएंगे तो 0 देगा, नहीं देगा 0। क्यों, क्योंकि इसका बी बहुत ज्यादा है इसके बी से, तो हम इसके सामने इसको क्या कर देंगे बोलेंगे सर इसके सामने इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। क्यों, क्योंकि बाहर का मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम होता है ना। तो फिर बच क्या जाएगा बोलेगा सर ए से बी बी डी एल बराबर कितना बाबू म्यू नॉट गुना एन गुना आई, ओके सर। तो बी डी एल, ओहो इसका मतलब कुछ नहीं, अब इसको करो इंटीग्रेट, तो बी बाहर, बी निकालना हमको, डी एल को इंटीग्रेट करेंगे ए से कहाँ तक बी तक बराबर कितना म्यू नॉट गुना एन गुना आई, और डी एल का जब लिमिट कर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या नजर आएगा बाबू बोलो एल, लिमिट 0 से लेके एल मतलब सर ए से बी देख लेते हैं क्या है
बोलेगा ए से बी मतलब सर सोलेनॉइड का लेंथ, और सोलेनॉइड का लेंथ कितना लिए हैं मुन्ना? बोलेगा सर एल लिए हैं, बड़ा एल लिए हैं। ओके, तो ये एल हो गया, बराबर कितना जी, म्यू नॉट गुना एन गुना आई सर, बी इंटू लिमिट डालिए एल माइनस जीरो इक्वल टू कितना बाबू, म्यू नॉट गुना एन गुना आई, ये b इंटू एल बराबर म्यू नॉट गुना एन गुना आई। ओके, तो b बराबर क्या नजर आएगा आपको? बोलेंगे सर म्यू नॉट गुना एन गुना आई बटे एल, ये नजर आएगा आपको। ठीक है, आगे सुनना अब। हाँ, छोटा n क्या होता है बाबू? बोलेगा सर नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो बड़ा n बटे एल के जगह पे क्या लिख देंगे अब हम? छोटा n। तो b इक्वल टू क्या आएगा? बोलेगा म्यू नॉट गुना एन गुना आई, ये नजर आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के आज हम लोग जो जो पार्ट करना था, जो जो डेरिवेशन करना था वो कर लिए। आज इतना ही करेंगे, अगला वीडियो में हम लोग अगला देखेंगे। चलिए तब तक के लिए जोहार झारखंड।